आज हम देखते हैं पर्सनालिटी पॉइंट एक का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपके अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर क्या करती है आपके प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो आपके क्या करते हैं यहाँ पर एक समीकरण दे रखे हैं और एक समीकरण को जब हम ग्राफ में दर्शाते तो आपके टू लाइन आती है। तो हमें यहाँ पर बगैर ग्राफ के द्वारा या बगैर ग्राफ में सोल्व किए हुए हमें इन अनुपातों से पता लगाना है कि जो हम दोनों लाइन खींचेंगे यहाँ पर वो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर है अथवा ये क्या होगी आपस में समपाती। हमें क्या याद करना है यहाँ पर इन तीनों को के अनुपातों से हमें पता लगाना है कि इन दोनों रेखाओं से खींची गई रेखाएं समांतर है अथवा प्रतिच्छेद करती है अथवा समपाती है। तो चलो हम यहाँ पर क्या याद करते हैं यहाँ पर इन सभी का अनुपात। सबसे पहले भी क्या देते हैं a1/b2। तो सबसे पहले भी क्या निकालना है यहाँ पर a1/a2। a1 और a2 क्या होगी? a1 आएगा यहाँ पर समीकरण 1 में x का गुणा, b1 आता है यहाँ पर समीकरण 2 में y का गुणांक और c1 आएगा आपका कांस्टेंट अचर संख्या। ऐसे ही a2 आएगा समीकरण 2 में x का गुणांक, b2 आएगा यहाँ पर y का गुणांक और c2 आएगा यहाँ पर आपके अचर संख्या। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर a1/a2 का। a1 का मान यहाँ पर आपके 5 है और a2 का मान आपके 7 है। ये दोनों संख्या आगे सरल होती, इसका मतलब ये दोनों संख्या किसी भी संख्या से आगे कटती नहीं है, तो इसका आगे सॉल्यूशन नहीं होगा आपके। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर b1/b2। b1 आएगा यहाँ पर y का गुणांक -4 और b2 आएगा यहाँ पर y का गुणांक 6। इन दोनों को हम सम करेंगे। 4 और 6 किससे करते हैं आपके 2 से, तो दोनों को हम 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 और 3 आगे सरल होते नहीं है। तो हम यहाँ पर इन दोनों में देखते हैं a1/a2 और b1/b2 का मान आपस में समान नहीं है। तो जब ये दोनों समान नहीं है तो हमें c1/c2 की वैल्यू निकालना कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर आपकी कौन सी कंडीशन आ रही है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और इस कंडीशन में हमने क्या बताया था पीछे वाली क्लास में, जब ये वाली कंडीशन आएगी जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो दोनों समीकरणों से खींची गई रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है आपके प्रतिच्छेद। अतः दोनों रेखाओं से दोनों रेखाएं यहाँ पर क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः दोनों समीकरणों से खींची गई रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इक्वेशन दे रखा है 9x + 3y + 12y = 0। सेकंड इक्वेशन दे रखी है 18x + 6y + 24 = 0। और हमें अनुपातों से पता लगाना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या फिर समपाती है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे a1/a2 की। a1 आएगा आपके समीकरण 1 में x का गुणांक 2 और a2 आएगा समीकरण 2 में x का गुणांक 18। 9 और 18 किसे करते हैं आपके 9 से करते हैं। 9 एकम लोड 9 दूनी 18। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर b1/b2। b1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 3 और b2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 6। ये दोनों किससे कटेंगे आपके 3 से। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, दोनों आपके बराबर आ रहे हैं। तो हमें और क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर c1/c2। तो c1 का मान दे रखा आपके 12 और c2 का मान कितना दे रखा आपके 24। ये दोनों किससे कटेंगे आपके 12 से। 12 एकम 12 12 दूनी 24 और तीनों की वैल्यू आपके बराबर आ रही है। तो कौन सी कंडीशन बनती है आपकी a1/a2 = b1/b2
B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। और इस कंडीशन में क्या बताया था वो पीछे वाली क्लास में, इधर तीनों अनुपात बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी, अतः रेखाएं समपाती होंगी, अतः रेखाएं समपाती होंगी। 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0। इन दोनों में भी अनुपात निकालना है तो सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे a1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू 6 है और a2 की वैल्यू क्या है आपके 2। ये दोनों आपके 2 से डिवाइड होते हैं, 2 3 या 6 और 2 1 या 2, तो अनुपात क्या आएगा आपका 3/1। फिर हम निकालेंगे b1/b2। b1 का मान है आपके माइनस के 3 और b2 क्या है यहाँ पर y का गुणांक। y का गुणांक यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो y का गुणांक क्या आएगा आपका -1। या माइनस से माइनस कटेगा तो कितना आएगा आपके 3/1। फिर हमें निकालना है C1 अपॉन में C2, क्योंकि ये दोनों आपके बराबर है तो हमें C1 अपॉन C2 और निकालना है। तो C1 की वैल्यू आपकी 10 और C2 की वैल्यू देखिए आपकी 9। ये दोनों किसी से कटते नहीं है तो हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का अनुपात तो बराबर है परंतु इसका अनुपात इनके बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन आएगी आपकी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अतः रेखाएं क्या होंगी आपके समपाती, अतः रेखाएं समपाती होंगी।